निकल रही हूँ एक ऐसी ट्रिप पे जहाँ मुझे जाने के लिए अपने ही पेरेंट्स से इतनी मिन्नतें करनी पड़ी कि मैं वहाँ जा सकूँ। वैसे यहाँ जाने के लिए मुझे जिद की जरूरत शायद ही पड़ती, लेकिन ये जगह ऐसी है कि बिना जिद करे हम यहाँ पहुँच भी नहीं सकते। वैसे तो ये ट्रिप मेरे लिए सोलो जैसी ही है, लेकिन इस ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए मुझे एक बंदी मिल चुकी थी जिसके जरिए मैं अपना पहला ऐसा बर्थडे आउट ऑफ सिटी मनाने के लिए जा रही थी। इसी के साथ साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं फ्लाइट में बैठ के कहीं जा रही हूँ। देखो यार, मैं तो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी फील ही नहीं किया था, लेकिन यार ये फील इतना बेदर्दी था कि एयरपोर्ट मुझे पासपोर्ट ऑफिस जैसा नजर आ रहा था। मतलब क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद मुझे मेरी दोस्त मिल जाती है और हम दोनों अपना बैग चेक इन करवा लेते हैं और टिकट लेकर हम लोग चले जाते हैं वेटिंग रूम की ओर। देखो वेटिंग रूम में हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि ये मेरा पहली बार था और मुझे पता नहीं था कि एयरपोर्ट पे कितने टाइम पहले हमें पहुंचना होता है। अब वेटिंग करते हुए 1 घंटा खाते पीते निकल गया हमारा। उसके बाद हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है और हम लोग निकल जाते हैं बोर्डिंग करने के लिए। टिकट चेक कराने के बाद हम जैसे ही आगे जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि हम डायरेक्ट ही एयरक्राफ्ट के अंदर जाने वाले हैं। हम इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे सिर्फ 1.5 घंटे के लिए और 1.5 घंटे में ही मेरे दिल में इतनी एक्साइटमेंट मची हुई थी कि कब हम उस जगह पहुंचेंगे जहां हम जाने के लिए निकले थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ इंसान हूँ कि मुझे सीट बेल्ट लगाना नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे बाजू वाले पैसेंजर ने हमारी मदद की। सीट बेल्ट लगाने के बाद हमें मिलते हैं इंस्ट्रक्शन कि भाई फ्लाइट में कितने द्वार है और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, अदरक लहसुन। और 15 मिनट स्पीड में चलने के बाद धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाते हैं एयर के ऊपर। जहाँ पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज थी। फालतू में मैं सोच रही थी कि यार कैसा फील होगा, लेकिन मुझे कुछ खास इतना फील नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सारे लोग सोने लग जाते हैं और मैं ये तो सारी चीजें वहाँ दी हुई होती है वो खोल खोल के देखने लगती हूँ। वो सब देखने के बाद खाते पीते लैंड कर जाते हैं हम फाइनली इन गोवा। तो देखो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। इसके आगे के ब्लॉग इससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, तो देखना मत भूलना।